Hello friends, how are you all? Today we will read a major portion, a major chapter of English grammar that is called narration or speech. आप नरेशन और स्पीच पढ़ने जा रहे हैं. चलिए देखते हैं नरेशन और स्पीच क्या होता है. First we have to know what is narration or what is speech. Whatever we communicate to other, जो कुछ भी हम बात करते हैं दूसरे से उसे हम लोग नरेशन. नरेट इट मीन्स कहना, कोई भी बात को कहना ही नरेशन कहलाता है. इसे हम लोग स्पीच के नाम से जानते हैं. देयर आर टू वे टू कम्युनिकेट. बोलने का, बात करने का दो तरीका होता है. फर्स्ट वन इज DIRECT, डायरेक्ट, एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट. I hope you all have heard the name of direct and indirect. Yes, of course you have heard. Okay, so first we have to understand what is direct and what is indirect. पहले हमें सीखना है, ये जानना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है. प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये समझना सबसे जरूरी है ना. डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है. बाय एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. राम said I am busy. Okay, so the first sentence, first example, Ram said I am busy. ये है डायरेक्ट, ये राम का स्टेटमेंट है ना. राम कहा मैं बिजी. डायरेक्ट कहा, डायरेक्ट में ये. सपोज इसकी स्टेटमेंट को मैं अपने शब्दों में, मैं अपनी बातों में यदि प्रेजेंट करूं तो कैसे इसको कर सकता हूं मैं. ओके, लेट्स सी. Ram said that he was busy. ओके, सॉरी, देखिएगा आप लोग, प्लीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा. देखिए डायरेक्ट क्या है. राम सैड आई एम बिजी. राम कहा मैं बिजी हूं. उसकी कही हुई बात को, उसकी स्टेटमेंट को मैं अपने ओन वर्ड में यदि कहूं तो राम सेड दैट ही वाज बिजी. कितने मेजर चेंजेस हुए, कितने इसमें चेंज देखे आप. 3 वर्ड को मैं चेंज किया. राम का स्टेटमेंट क्या था, आई एम बिजी. मैं क्या बोला, दैट ही वाज बिजी. दोनों में फर्क आप समझ सकते हैं कि इसके स्टेटमेंट को मैं अपने ओन वर्ड में, मैं अपने शब्दों में प्रेजेंट किया, कहा, यही इनडायरेक्ट है. इट मींस सेम टू सेम. डायरेक्ट किसी की कही हुई बात को यदि एज इट इज विदाउट चेंजिंग यदि हम प्रेजेंट करें तो डायरेक्ट हुआ. और यदि किसी की भी स्टेटमेंट को यदि हम अपने शब्दों में बदल कर कहें, उसकी कही हुई बात को न कहकर हम अपने शब्दों में उसकी बात को कहें तो वो इनडायरेक्ट होता है. आई होप कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क समझ में आया होगा, क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट. वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए, समझने के लिए बेटर होगा आपको. ओके, सी सैड यू आर नॉट माई फ्रेंड. यू आर नॉट माई फ्रेंड. सी सैड, वह कही यू आर नॉट माई फ्रेंड. ओके, इनडायरेक्ट शी की बात को, यानी कि कोई गर्ल है, कोई लैडी है, उसकी कही हुई बात को, उसके स्टेटमेंट को मैं अपने शब्दों में, मैं अपने वर्ड्स में कैसे रिप्रेजेंट कैसे बोल सकता हूं. सी सैड दैट वी वर नॉट हर फ्रेंड. प्लीज ध्यान दीजिएगा. देखिए, सी सैड, उसका स्टेटमेंट क्या था, यू आर नॉट माई फ्रेंड. उसका स्टेटमेंट था तुम सभी हमारे दोस्त नहीं हो, तुम सब मेरे दोस्त नहीं हो. कौन कहा, सी के. इट मींस इसका स्टेटमेंट था, सी का स्टेटमेंट था यू आर नॉट माई फ्रेंड, कि तुम लोग हमारे दोस्त नहीं हो, तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो. ओके, अब देखिए उसकी बात को इनडायरेक्ट में, उसके स्टेटमेंट को मैं अपने शब्दों में कैसे कह सकता हूं. सी सैड दैट, इसका स्टेटमेंट क्या था, यू था, यानी इसने हम सबको कहा,
है ना। हम सबको यानी कि वी को कहा। ओके, यहाँ यू किसको बोली थी, हम सबको बोली थी, तो इनडायरेक्ट में यूज किया गया वी। आर, वर, नॉट, नोट का सेम, एंड माई को माई किसके लिए यूज किया था, सी। इट मीन्स ये जो गर्ल थी, ये जो लड़की थी, ये अपने लिए माई यूज की थी। अभी अब यहाँ आप देख सकते हैं कि वर यूज किया गया है और वर के बाद हर यूज किया गया है। इट मीन्स मैं ये जो हर यूज किया हूँ किसके लिए यूज किया हूँ, सी के लिए। यहाँ सी अपने बारे में बताई थी और यहाँ सी मैं यानी कि उसे। सी सैड दैट वी वर नॉट हर फ्रेंड, वह कही कि हम लोग उसके दोस्त नहीं थे। वो माई यूज की थी क्योंकि वो अपने लिए यूज की, यहाँ मैं सी के लिए हर यूज किया हूँ। आई होप कि एग्जाम्पल से आपको फर्क समझ में आएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। आइए इसके बेसिक फॉर्म, इसके बेसिक रूल, इसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। अभी आप देखें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, दोनों पे अंतर हम समझे। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। अब इसके बेसिक जो रूल है वो चीज को हम लोग देखेंगे। बेसिक रूल कहने का मतलब ये है कि ये जो रूल है वो लगभग सारे प्रकार के सेंटेंस पे वर्क करेगा, इम्प्लीमेंट होगा। इसके बाद पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जैसे सिंपल सेंटेंस जो होगा, जैसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इस रूल से बनाएंगे। और जैसे पॉइंट आगे बढ़ेगा, जैसे सेंटेंस का टाइप होता है तो उसके अलग अलग आपको स्पेशल रूल्स मिलेंगे। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम बना पाएंगे, और उसके बाद फिर जो है इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बना पाएंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे बना पाएंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो ये मेजर जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस है उसके अलग स्पेशल आपको रूल मिलेगा पॉइंट वाइज। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा बेसिक रूल होता है, जो जिसे हम लोग जनरल रूल कहते हैं, इट मींस ये सभी प्रकार के सेंटेंस पे इंप्लीमेंट होगा। आइए हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं डायरेक्ट स्पीच से। डायरेक्ट स्पीच पे ही सेड आई एम गोइंग। देखिए समझिएगा, देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाना आपको मिलता है एग्जाम में। वो टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी अलग हो, जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकता है, एडिटिंग वर्क मिल सकता है, ओमिशन वर्क मिल सकता है, फाइंड एरर मिल सकता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग होगा, डिफरेंट क्वेश्चन होगा, पैटर्न अलग होगा। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तभी वो काम कर पाएंगे, है ना। तभी आप कहीं भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा नरेशन से, देन यू विल बी एबल टू फाइंड, एबल टू डू दैट क्वेश्चन। ओके, चलिए देखिए हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होता है। हाउ मेनी पार्ट्स, टू। देखिए दोनों पार्ट अलग अलग है। जो फर्स्ट पार्ट होगा मीन्स आउट ऑफ इन्वर्टेड, जो कॉमा रहेगा उसको अलग नाम से जानेंगे, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसको अलग नाम से। जो आउट ऑफ इन्वर्टेड रहता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, उसे हम लोग रिपोर्टिंग कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये नाम याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए चैप्टर ही होता है ना रिपोर्टेड स्पीच के नाम से, यानी ये जो पार्ट होता है यही हमारा क्वेश्चन होता है, यही हमारा बनाना होता है कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आई एम गोइंग कैसे चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के नाम से ही चैप्टर है ना, जिससे हम लोग नरेशन कहते हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो यही पार्ट को हमें चेंज करना होता है। चलिए देखिए रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच आप नाम जाने। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब लोग जानते होंगे कि जब कभी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नरेशन में आपसे पूछा जाएगा मीन्स बनाने के लिए, उस वक्त आपको ये चीज बोलना पड़ेगा, चीज समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, आपको एज्यूम करना है कि टू मी हमेशा हाइड रहता है, इट मीन छुपा हुआ रहता है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो वो अलग रूल है, उसको बनाने के लिए हम सेट को टोल्ड में बदलेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया हो तो आपको एज्यूम करना है कि हाँ टू मी है, क्योंकि देखिए ही सैड, वह कहा, भैया किससे कहा, यानी मुझसे कहा। ही सैड टू मी, वह हमसे कहा। यहाँ दिया हुआ नहीं रहेगा टू मी, लेकिन आपको मानना है कि हाँ टू मी है और उसका स्टेटमेंट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या है।
इस चीज को हम लोग पर्सन के नाम से जाएंगे, पर्सन कहेंगे इसको, ठीक है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, ये आपको पता होगा। उसमें फिर सिंगुलर और प्लूरल पता है। चलिए हम लोग आते हैं सबसे फर्स्ट, अब रूल्स यहाँ स्टार्ट होता है। आप नाम याद रख लिए कि रिपोर्टिंग किसको कहेंगे, रिपोर्टेड किसको कहेंगे, क्योंकि आगे रूल में बात होगा इसका। देखिए सबसे फर्स्ट जो इसका है कंडीशन है, ये आपको जानना है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब will be in past, if the reporting verb will be in past, only then the tense of reported speech will change। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए एक कंडीशन है, ये आपको हमेशा देखना सभी प्रकार के सेंटेंस पे, चाहे वो असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर एक्सक्लेमेटरी हो, सभी प्रकार के सेंटेंस पे ये रूल लगेगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बोला, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग पार्ट देखिए उसमें वर्ब यानी सेड की बात की जा रही है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा तभी ओनली देन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज, मतलब ये अगर जब पास्ट में होगा तभी आगे का टेंस बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। यानी कि ये प्रेजेंट में होगा तो आगे का टेंस नहीं बदलेगा। यदि फ्यूचर का जैसे रहता ही सेज तो आगे का टेंस नहीं बदलेगा, रहता ही विल से तो भी आगे का टेंस नहीं बदला, पास्ट में रहेगा तभी बदलेगा। इस चीज पे ध्यान देना है आपको। तो फर्स्ट आई थिंक समझ में आया होगा कंडीशन। जो इसका दूसरा रूल है, देखिए इनवर्ट दोनों पार्ट अलग अलग है ना, ये पार्ट अलग है, रिपोर्टिंग अलग है, रिपोर्टेड अलग है। इन दोनों को आपस में आपको कनेक्ट करना है, जोड़ना है। तो कनेक्टर्स आप यूज पढ़े हैं, तो दैट हम लोग यूज करेंगे सेंटेंस को जोड़ने के लिए। दैट इज यूज्ड टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करना है। गॉट इट ऑल? समझ में आया आपको कि इन्वर्टेड कॉमा मींस दैट का जैसे यूज किए तो ये खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ये है आपका बेसिक रूल। अब देखिए थर्ड, तीसरा चेंजिंग क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, if object is given in reporting verb, reporting speech, sorry, if object is given in reporting speech, then क्या होगा, reporting verb, जो भी reporting verb रहेगा, reporting verb will change in tell, tells और told। प्लीज ध्यान देना थोड़ा सा। मैं बोला तीसरा रूल ये है कि अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, जैसे ही सेड टू मी, अगर यहाँ दिया हुआ रहता तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं। सेड टू किस में बदल जाता, टोल्ड में बदल जाता। सपोज ही सेड टू सीता रहता, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया रहता है सेड टू सीता, तो यहाँ सेड किस में बदल जाता, टोल्ड में, है ना। इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन इन रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर दिया होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो यहाँ दिया नहीं रहा है, नहीं, मैं आपको अभी बताया कि टू में अज्यूम करना है, दिखेगा लिखा हुआ रहेगा तब आपको से को किस में बदल देना है, टेल में बदल देना है। से रहेगा तो टेल, सेज रहेगा यहाँ तो टेल्स, और यहाँ सेड रहेगा तो टोल्ड। आई थिंक ये बेसिक रूल है, आपको ये समझ में आया होगा। इसके एक और पॉइंट है बेसिक रूल का, चेंजिंग ऑफ पर्सन, जो सभी प्रकार के ये सेंटेंस पे वर्क करेगा। आइए हम लोग रूल नंबर 4 को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, थोड़ी ध्यान दीजिएगा क्योंकि रूल नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर गलतियां एग्जाम्स में बच्चे कैंडिडेट पर्सन में ही करते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सो रूल होगा, आप समझिएगा। इसका हम लोग चेंजिंग
ऑफ पर्सन सीख रहे हैं। पर्सन का कैसे हम चेंज करेंगे, पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, समझना बहुत आसान, एक शॉर्ट ट्रिक आपको दे रहा हूं मैं, जो आप समझिए। एस ओ एन, इंग्लिश में सन मीन्स क्या होता है, बेटा। याद रखिए बेटा नंबर 123। अब ये 123 क्या है, तो आप सब जानते हैं। एस फोर क्या होता है इंग्लिश में, तो सब्जेक्ट होता है। ओ फोर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और एन फोर नो चेंज, मीन्स फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। कितने पर्सन होते हैं इंग्लिश पे, इंग्लिश ग्रामर में? 3%, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है आपको रिपोर्टिंग स्पीच में। ऑब्जेक्ट भी कहाँ मिलेगा, तो रिपोर्टिंग में मिलेगा। चलिए देखिए कैसे। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बी, second person will change according to, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। एंड सी, थर्ड पर्सन विल नो चेंज। जस्ट मैं बताया, देखिए शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है, उसी को यहाँ मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहेगा तो कोई चेंज नहीं, जो रहेगा एज इट इज वही आपको लिख देना है। चलिए एग्जाम्पल से देखिए, रूल आप समझे होंगे तो खटाखट बनाएंगे। कैसे, खटाखट, समझ रहे हो, खटाखट। चलो देखो एक एग्जाम्पल। ही सैड, क्या कहा वह कहा आई डोंट लाइक यू, उसने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। मत करो, नहीं करते हो, क्या प्रॉब्लम है। चलो बनाओ इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से। ही सैड का सैड ही रहता। बच्चे अगर यहाँ ऑब्जेक्ट दिया रहता तो क्या करते आप, बताया था ना कि सेड टेल में बदल जाता है। ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट, ही सेड दैट। अब बताइए, रूल देखिए लगाइए, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना। किसके अनुसार चेंज होगा बच्चे, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कहाँ है, ही है, जो यहाँ पे रहेगा वही आपको यहाँ पुट कर देना है। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही सेड दैट ही, अभी टेंस का रूल बाकी है, टेंस कैसे चेंज होगा आपको बताने वाले हैं। चलिए अभी एग्जाम्पल समझिए, केवल पर्सन का चेंजिंग बताया जा रहा है। ही डिड नॉट, डिड का यूज होता है तो हमेशा वर्ब उसके बाद वन ही आता है। डिड नॉट लाइक क्या, यू, कौन सा पर्सन है, सेकेंड, याद है ना, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बच्चे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में यहाँ क्या है, बताया था कि ऑब्जेक्ट दिया नहीं रहेगा तो भी आपको एज्यूम करना है कि हाँ टू मी हमेशा हाइड रहता है, इट मीन छुपा रहता है। तो आपको एज्यूम करना है, आपको मानना है कि हाँ टू मी है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, उधर भी जाकर जो है सो क्या में बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव में। ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक मी, बन गया। एक और देखिए एग्जाम्पल, समझ में आएगा बहुत अच्छे से, आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए देखिए एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। राम said to me, I have won the match। MAT से, चलिए प्लीज खटाखट बनाइए। हाँ जी, राम, अब देखो यहाँ जो है सो ये है डायरेक्ट, डीएस, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे क्या होगा, राम। अब इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। राम टोल्ड मी, सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड
में बदल जाएगा। राम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, राम टोल्ड मी दैट आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट बताइए। कहेंगे सर सब्जेक्ट यहाँ शुरू में राम दिया हुआ है, तो राम हम यूज कर चुके हैं, आप नाउन और प्रोनाउन पढ़े होंगे, तो एक जानकारी हुआ कि एक ही नाउन को दो बार हम रिपीट नहीं करते, तो नाउन के बदला हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रोनाउन। तो राम के बदला हम यहाँ ही भी लिख सकते हैं, अगर आप राम लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस बोलने में या समझने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि राम एक जगह ऑलरेडी नाउन को यूज कर चुके हैं। ओके, तो इसके बदला राम के बदला ही यूज कर लिए हैं। आप यहाँ राम भी लिख सकते हैं, नो डाउट। राम टोल्ड मी दैट ही, हैव चेंज हो जाएगा हैड में, ही हैड वर्क वोन द मैच। इजी है ना, बन रहे हैं, बहुत इजी, आप बना सकते हैं। चलिए एक आपको मैं सेंटेंस देता हूं, कमेंट करके मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। प्लीज कमेंट ऑल, अपनी आंसर बताइए। क्वेश्चन है, मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं। ओके, सी सेड टू मी आई एम नॉट योर फ्रेंड, सी सेड मी आई एम नॉट योर फ्रेंड। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग कमेंट करके सब लोग बताओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं चेंजिंग ऑफ टेंस, टेंस का परिवर्तन कैसे होता है। ओके ओके, और नेक्स्ट रूल इज 5 नंबर, ये पांचवी हमारा, चेंजिंग ऑफ टेंसेस, टेंस का परिवर्तन, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान दीजिएगा प्लीज, देखिए सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, present perfect will change into past perfect, present perfect continuous will change into past perfect continuous। ओके, अब देखिए यदि सिंपल पास्ट रहा, सिंपल पास्ट, तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट। ओके, और यदि पास्ट कंटिन्यूअस रहा, पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस रहेगा तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यदि पास्ट परफेक्ट रहा तो पास्ट परफेक्ट नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, ये भी नो चेंज होता है। मीन्स सिंपल प्रेजेंट रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट का रूल यूज करना है। मीन्स केवल वर्ब फॉर्म चेंज होता है और हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल प्रेजेंट अगर रहा, सिंपल सिंपल पास्ट, देखिए मिस्टेक था, सिंपल पास्ट चेंज रहेगा, सिंपल पास्ट डायरेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। चलिए आपको हेल्पिंग वर्ब मैं देता हूं कि अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो कैसे आप चेंज कर सकते हैं, इससे भी इजी और आपके लिए मैं बनाता हूं। ओके, प्लीज ध्यान दीजिएगा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, होल्ड डाउन ऑल। आप पेन कॉपी लेकर बैठे के पढ़ने के लिए और नोट करते चलिए। चलिए मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बताता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। ओके, एक एक करके। चलिए कैन रहेगा तो ये होगा कुड में, मे रहेगा, ये मॉडल्स का आ गया, माइट में चेंज होगा। ओके, इज, एम,
आर रहेगा तो चेंज होगा वाज और वर में। हैज हैव रहेगा तो हैड में। अगर हैड आपको मिला तो चेंज होगा हैड बीन में। ओके, ध्यान तक देखिए, डू और डस मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट याद है, डिड में चेंज हो जाएगा। और क्या बाकी है, आई थिंक हो गया, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर वाज वर भी मिला, वाज और वर मिला तो वाज वर चेंज करेंगे हैड बीन में, हैड बीन में। ये ऑल हेल्पिंग वर्ब को मैं आपको दे रहा हूं कि आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे देखिए कुड, वुड, शुड, ये ऑलरेडी पास्ट है तो ये जनरली जो है सो क्या रहता है। और एक और वर्ड है आपको माइट, माइट भी याद रखना है, क्योंकि कुड होता है कैन का पास्ट, विल का पास्ट वुड, शेल का पास्ट शुड और मेक का पास्ट माइट। ये रहता है तो इसको हम लोग नो चेंज करेंगे, इसका भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई होप कि ये बेसिक रूल जो होगा मीन्स चेंजिंग ऑफ टेंस आपको समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। खटाखट कैसे बनाना है, खटाखट देखिए एक एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं और सारे को आपके सामने बनाना शुरू। यस, सभी का एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट स्पीच में मैं देता हूं। ही सेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं, ठीक है। ही डज नॉट सिंग वेल, बनाइए सिंपल क्या होगा, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट लगेगा, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन किसके अनुसार, आप कहेंगे सर थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, नो लिख दिया, यानी एज इट इज। ही डस बताया था भाई किस में होगा, डेट में, नोट सिंग विल बन गया, क्या दिक्कत है, बहुत इजी है। नेक्स्ट अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेते हैं। ओके, सी सेड टू हर फ्रेंड, हर फ्रेंड आई एम गोइंग, बनाइए क्या बनाएंगे, सी। अब देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है हर फ्रेंड, अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे टोल्ड में, यानी सी टोल्ड, किसको टोल्ड करी है, हर फ्रेंड को, सी टोल्ड हर फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, पर्सन बताइए कौन सा है, तो पर्सन ये फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार, सी, आप यहाँ पे सी लिख दीजिए। एम किस में चेंज होगा, तो इज एम आर किस में चेंज होगा, वाज वर्ब, सी के साथ क्या लगाएंगे आप, ये सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सी वाज क्या कर रही थी, तो गोइंग कर रही थी। गेटिंग, समझ आ रहा है आपको, वेरी इजी, बहुत ही आसान है। वन मोर एग्जांपल, और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट लिख देता हूं। ओके, चलिए, फादर सेड यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बनाइए प्लीज, इजी, कौन कहे, फादर, सेड को सेड ही रखें क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सी फादर सेड, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या यूज करेंगे आप, तो दैट, फादर सेड दैट, पर्सन बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है, कहेंगे सर सेकंड है, सेकंड किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में
यहाँ नहीं दिया है, आपको एज्यूम करना है टू मी, मैं बताया हूँ, आपको याद है ना, बताया हूँ ना। यस, फादर सेड टू मी नहीं है, छुपा हुआ है, आप पर्सन चेंज कीजिए। फादर सेड दैट, यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, यहाँ ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, उसको हमें सब्जेक्ट में बनाना है, तो आई होगा। फादर सेड दैट आई, हैव किस में चेंज होगा, हैड में, आई हैड टेकन, क्या टेकन किए हैं, ब्रेकफास्ट किए हैं। समझ में आया आपको, फादर सेड, पापा कहे, यू सेकेंड पर्सन था, सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट मी था, उसका सब्जेक्टिव आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। आई होप कि आपको ये एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए कुछ सेंटेंस का, और उसके बाद फिर जो है ये हमारा पार्ट 1 था, आई मीन सारे रूल्स एक ही वीडियो में कवर करना, वीडियो काफी लंबी हो जाती, आप भी बोर हो जाते हैं, और दूसरी पार्ट में मैं आपको वीडियो लेकर जो है सो पार्ट 2, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट जितने स्पेशल रूल्स रहेंगे वो आपको दिया जाएगा। क्या क्या, हमें 3 स्पेशल रूल पढ़ना है, इंटेरोगेटिव का, एक्सक्लामेटरी का, और उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस का। आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे और समझेंगे। अगर आप मेरी वीडियो से, मेरी पढ़ाई से थोड़े बहुत भी सीख रहे हो, थोड़ी बहुत क्या ज़्यादा सीख रहे हो, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।